आज केजरीवाल जी के अधिकारी एमएलए त्रिपाठी जी हमारे जेई को और एई कर्मचारी को बेलदार को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। मॉडल टाउन विधानसभा की बात है, ये 25 तारीख की। जल बोर्ड का कर्मचारी था ना, वो इस वजह से पिट गया। वो जो हमारे ऑफिस में बैठे सारे कमीशन खाते हैं वहाँ, एक ठेकेदार से जो भी हर चीज़ का कमीशन है सबको, और वो कमीशन हमारे मंत्रियों तक जाता है। मैं खुले चैनल पे बोल रहा हूँ, मंत्रियों तक जाता है कमीशन। जिस एरिया में काम होगा उस एमएलए कमीशन जाता है। ये सरकारें, ये राजनीति ये चाह रही है कि कर्मचारी को पीसा जा और डिपार्टमेंटों को बेच दिया जाए। हमारे जल बोर्ड की ऐसी नौबत आ गई है, सड़कों पे क्या हमें तो हो सकता है कि एलजी हाउस के अंदर भी और सीएम हाउस के अंदर भी हमने अपना डेरा डालना पड़ जाए। ये दिल्ली जल बोर्ड में जो सरकार बैठी है ना, बहुत निकम्मी सरकार बैठी है। सरकारी क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। ठेकेदार 10-10 हज़ार रुपये में सीवर में उसको पानी में काम करा रहा है, उसे भी अगर नहीं करोगे तो भगा देता तीसरे महीने। कि हमारा मुख्यमंत्री कहता है कि हमें तो एलजी काम नहीं करने देता, मगर हमें एलजी के कानों में भी ये चली जाए कि एलजी साहब आप ही कर दो। हमारे जल बोर्ड को लोन पे पैसा मिलता, जिसका ब्याज जल बोर्ड भरता, कहाँ लो भरेगा। और 10,000 में हर महीने 120-110 आदमी रिटायरमेंट हो रहा है। ये जल बोर्ड मुख्यालय नहीं होगा, कब्रिस्तान मुख्यालय होगा। ये हमारे जल बोर्ड के हालात ये है कि ठेकेदार के अंदर कर्मचारी काम कर रहे हैं 16,000 रुपये में, और उनको ठेकेदार 16,000 भी दे रहा है, लेकिन बाद में उनसे कहता है 5,000 मेरे वापस दे जा भाई। जब इनको सत्ता प्राप्त हो जाती है उसमें फिर ये एक पूंजीपति की गोद में जाके बैठते हैं और उनके हिसाब से नियम और अधिनियम उनको संशोधन उनके अनुसार करते हैं, और फिर इनका कोई भी सरोकार गरीब तबके से नहीं रहता। जो सीजी के केस हैं, सीजी के जो दैत केस हैं हमारे, अभी तक उन पे कोई सुनवाई नहीं है। वो कहते हैं ये एलजी काम नहीं करने दे। आज एलजी के पास भी आए हुए, एलजी साहब सीट पे नहीं है, उनके पीए साहब से मिल के आए हम। हमारे जल बोर्ड में मेडिकल का पैसा नहीं आता, कर्मचारी मर जाता जब तक पैसा नहीं आता। ये तो अपना हक पर करेंगे। अरे मजदूर बढ़ता है, बढ़ने दो, बोलता है बोलने दो, तुम अपना काम करे जाओ। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेट्रिक न्यूज़। अभी हम दिल्ली में एलजी हाउस के बाहर मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। CITU जो संगठन है उसके तत्वाधान में प्रदर्शन चल रहा है। क्या क्या मांगे हैं, ऐसे क्या नौबत पड़ी है जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या है पूरा मामला, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र यादव है, मैं जल बोर्ड से एम्प्लॉय हूँ। यादव जी, मुझे आप एक बात बताइए, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ऐसे क्या नौबत आन पड़ी, क्या सड़कों पर बैठना पड़ रहा है? देखो जी, हमारे जल बोर्ड की ऐसी नौबत आ गई है, सड़कों पे क्या हमें तो हो सकता है कि एलजी हाउस के अंदर भी और सीएम हाउस के अंदर भी हमने अपना डेरा डालना पड़ जाए। ये नौबत ये आ गई है कि हमारा कर्मचारी आज इतना ज़्यादा दुखी हो चुका है। हमारी अफसरशाही से, हमारे अंदर अफसरों से हमने अपने हेडक्वार्टर में प्रदर्शन किए हैं, वो नहीं सुनते हमारी कोई भी चीज़ मांग है। बाकी हमने आज एलजी हाउस पे इसलिए सीटों के साथ समर्थन में हमने ये करना पड़ा, ताकि क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री कहता है कि हमें तो एलजी काम नहीं करने देता, मगर हमें एलजी के कानों में भी ये चली जाए कि एलजी साहब आप ही कर दो, क्योंकि नौकरी का वगैरह आपके पास है, सर्विस तो कर दो, कम से कम काम होना चाहिए। काम होना चाहिए हमारा। हमें इससे मतलब नहीं, हमें एलजी करो चाहे हमारा सीएम के आज तो सीएम हमारी आरसीजी हो गई है वो करे। और जल बोर्ड की समस्याएं तो इतनी अनगिनत है कि 24 गिनवाने लगेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी ना। तो हमारे पास आज मस्टोर के कर्मचारी पक्के हो रहे 2016 से, जो कि मृत्यु के होते हैं। तो हमारे यहाँ सरकारी जल बोर्ड में पॉलिसी है 720 हाजिरी होने पे हमारे मस्टोर कर्मचारी पक्का होने के। लेकिन हमारे मेंबर साहब से हमने मीटिंग भी की, कई बार बोले अभी है। मेंबर साहब का हमारा का ये वर्ड है कि जी आप ये फाइल में आगे भेज दूंगा तो रिजेक्ट हो जाएगी। अरे फाइल तो भेजो, उनका मतलब ये है सीधा सीधा वो सोचते हैं कि आप हमारे नेताओं से मिलते हो, सीएम से मिलते हो, उनसे नहीं होगा, एलजी हाउस से होगा। अरे हम तो एलजी से मिलने देंगे, तो हमें कोई मुद्दा नहीं चाहिए, हमें तो हमारा काम चाहिए। यादव जी, मुझे आप एक बात बताइए, देखिए ये दिल्ली की जो राजनीति है, दिल्ली में अक्सर मैं देख रहा हूँ दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की जो भी सरकार है, वो हमेशा जब भी कोई ऐसा काम होता है वो कह देते हैं कि एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे। लेकिन जब आप दारू फ्री करते हैं या जब आप वाहनों में लोग महिलाओं की यात्रा फ्री करते हैं, तमाम ऐसे काम है, जब तो आप एलजी साहब की राय नहीं लेते तब तो आपके सारे काम हो जाते हैं। ऐसा है जी, ये देखो जी, ये तो एक नोटंकी करती है आम आदमी पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं। इनकी ये नोटंकी है, अगर एलजी को पे कह देना। अरे जब आपने जल बोर्ड में सीवर, पानी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीज़ माफ़ कर दी आम पब्लिक के लिए, जब तो आपने करी है, वो भी तो जब सीएम ने किया था ना, उस टाइम में एलजी के पास फाइल नहीं भेजी इन्होंने। अब जल बोर्ड कैसे चलेगा? आज जल बोर्ड 8,000 करोड़ घाटे में चल रहा है, कम से कम 75,000 करोड़ चलेगा हमारा जल बोर्ड। ये फ्री करने के चक्कर में जो फ्री कर रहे हैं लोग। कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कोई नहीं है हमारे। जब टैक्स नहीं आएगा तो फिर क्या सुविधा मिलेगी? फिर टैक्स पेयर को कोई सुविधा नहीं मिली। टैक्स पेयर तो अपना 2 पैसा, और ये अपनी सरकार बनाने के लिए किसी को कुछ देते, बस सर्विस दे दो फ्री में, किसी को बिजली फ्री में, किसी को कुछ।
अरे सरकार के वोट तो हम भी देते होंगे, टैक्स नहीं आएगा तो व्यवस्था कैसे सुधरेगी फिर अंदर की? व्यवस्था हमारे सीएम साहब बताएंगे। वो तो एक बोर्ड महान पढ़े लिखे हैं, बाकी सब अनपढ़ है राजनीतिक में। हमारा एलजी भी अनपढ़ बैठा है, हमारा सीएम ही पढ़ा लिखा है। तो हमारे सीएम को भी सोचना चाहिए ना कि पढ़े लिखे इंसान हो के आप लोग इतनी चीज़ें कर रहे हो, ठीक अच्छी बात, आप छूट दो। हम चाहते हैं कि जो दिल्ली की पब्लिक है उसको अच्छा पानी मिले, अच्छा सीवर लाइन मिले, अच्छी सारी सुविधाएं मिले, मेडिकल फैसिलिटी भी अच्छी हो। अब इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया कि कहते हैं कि हाय हाय पीटते हैं, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया। अरे इतने मोहल्ला क्लिनिक में इतना पैसा लगाए, इतने डिस्पेंसरी में पैसा लगाते, 2 मशीन रख देते। आज इनमें ना तो किसी में डिस्पेंसरी में अल्ट्रासाउंड की मशीन है, ना कोई एक्सरे की मशीन। आप भाई साहब कभी आप जाना ना, द्वारका आपने देखा हुआ है, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल खुला है बहुत लंबा चौड़ा। आज उसके अंदर एक्सरे के आप अगर आप फिल्म लेने जाओगे ना, एक्सरे की फिल्म नहीं है, आपको क्या कहते हैं भाई साहब अपने फ़ोन में फ़ोटो खींच लो। ये हालात हो रहा है हर किसी डिपार्टमेंट में, ये हालात हो रहा है। डीटीसी डूब गई है कति बिल्कुल। डीटीसी कर्मचारी का कुछ नहीं, पेंशनर पेंशन नहीं आती, मेडिकल सुविधा नहीं आती। हमारे जल बोर्ड में मेडिकल का पैसा नहीं आता, कर्मचारी मर जाता जब तक पैसा नहीं आता। ये तो बड़ी दुविधा वाली बात होगी, जब इनसे कहो तो ये तो कन्नी काट लेते हैं कि हम एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे। अब एलजी साहब से जो आपका डेडिकेशन मिलने गया है वो क्या कह रहे हैं? अब वो हमारा डेलीगेट गया अभी अंदर, अभी आया, अभी हमारे साथ बोलेंगे क्या आश्वासन दिया इन्होंने। आश्वासन दिया है, ठीक है, नहीं होगा तो फिर हम मजदूर कर्मचारी कर क्या सकता है, रोड पे ही आ सकता है। देखो जी इन दोनों पार्टियों के बीच में आम जनता पिस रही है। कांग्रेस आए जब भी पिसेगी, वो भी अलग ही मैटर है। फ्री का लॉलीपॉप वोट देना शुरू कर दिया इन्होंने। फ्री का लॉलीपॉप तो सभी दे रहे हैं। अब आप हरियाणा में इलेक्शन हो रहे हैं उसमें देखो, अब इन्होंने फ्री का लॉलीपॉप कांग्रेस ने दिया था हिमाचल में। हिमाचल में क्या परिस्थिति होगी अभी हिमाचल में परिस्थिति है कि सरकारी कर्मचारी को देने के लिए सैलरी भी नहीं है वहाँ पे। जो आपको अथॉरिटी देने की जो पावर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है या किन्स इनके या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है? भाई साहब ऐसा है, हमारा जल बोर्ड होता है बिल्कुल हमारी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में। तो टोटली गलती जो है वो आम आदमी पार्टी की। दिल्ली जल बोर्ड में जो भी काम नहीं हो रहे वो आम आदमी पार्टी के इनके कार्यकर्ता और इनके सीएम साहब थे, इन्होंने नहीं होने दिए काम। एमसीडी से आ रहे डेंगू वाले आ रहे, बाकी डेंगू फैलेगा, मलेरिया फैलेगा। ये बेचारे एक घर में जाकर टंकियाँ ऊपर चढ़ते, 6 मंजिल में जाकर टंकियाँ चेक करते हैं, कूलर चेक करते हैं। इनको भी करो। आप आज देखो ना, आज ये कह रहे हैं दिल्ली में 16,000 में आदमी रह सकता है? बड़ा मुश्किल है। आज की महंगाई में 16,000 में आदमी रह सकता है? क्या रहेगा, क्या खाएगा और क्या पढ़ाएगा बच्चों को? क्या नंगा नहाएगा, क्या नहीं छोड़ेगा। हमारी देसी भाषा दी है, 16,000 रुपये में क्या होगा। हमारे जल बोर्ड के हालात ये है कि ठेकेदार के अंदर कर्मचारी काम कर रहे हैं 16,000 रुपये में, और उनको ठेकेदार 16,000 भी दे रहा है, लेकिन बाद में उनसे कहता 5,000 मेरे वापस दे जा भाई, और नहीं तो अगले महीने नौकरी और कहीं करियो। जो हमारे ऑफिस में बैठे सारे कमीशन खाते हैं वहाँ, एक ठेकेदार से जो भी हर चीज़ का कमीशन है सबको, और वो कमीशन हमारे मंत्रियों तक जाता है। मैं खुले चैनल पे बोल रहा हूँ, मंत्रियों तक जाता है कमीशन। जो प्राइवेट की तरफ जो लगे हुए हैं लोग जो ठेके पे काम करा रहे हैं, तो उसका पूरा ठेका मंत्रियों तक भी जाता है इनके? बिल्कुल जाता है भाई साहब, हर मंत्री को जिस एरिया में काम होगा उस एमएलए कमीशन जाता है। आवाम को भी हम अपील करें कि आप आए, ताकि आपको हम जल बोर्ड की आप हेल्प करो, जल बोर्ड बचा रहे। आज भाई साहब जल बोर्ड डेसू के साथ में ही प्राइवेट होने के कगार पे था, और इन कर्मचारियों के उससे आज जल बोर्ड अपने सरकारी इसमें थोड़ा बहुत चल रहा है। लेकिन हालात अब ये हो गया कि ये मेरे जैसी हालात कर दी इन लोगों ने, तो प्राइवेट से बेहतर कर दिए। अरे इसको एक तरफ प्राइवेट ही कर दो ना एक बार, हम क्यों अपने धूप में बैठे रोड करें, आप कर दो प्राइवेट, आपकी इतनी चलती है तो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनोद त्यागी है। त्यागी साहब कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली जल बोर्ड से हूँ जी। तो ऐसा कितने घंटों से आप सड़कों पर बैठे हैं, धूप बड़ी हो रही है, आप मुझे ये बताओ, ये सरकारें, ये राजनीति क्या चाह रही है कि आम आदमी तक को भी सड़कों पर उतरना पड़ गया है अब? नहीं, ये सरकारें, ये राजनीति ये चाह रही है कि कर्मचारी को पीसा जा और डिपार्टमेंटों को बेच दिया जा, डिपार्टमेंटों को बेच दिया जा। जल बोर्ड की आज हालत ये है, जब शीला दीक्षित सरकार गई तो 15,000 करोड़ के प्रॉफिट में बताया जाता था, हाँ बताया जाता था, और आज 75,000, आज ये RTI रिपोर्ट है कि 75,000 करोड़ के लॉस में पहुंचा हुआ। और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ अंदर 70% बेच चुके हैं ये जल बोर्ड को, 30% जल बोर्ड बचा हुआ कुल, उसे भी बेचने की कगार पर सरकार लगी हुई है। ठेके वाला जो सिस्टम चल रहा है इनका नया, ठेके पर सिस्टम ये है, ठेकेदार मजदूर आता है, न्यूनतम मजदूरी सरकारी क्षेत्र में नहीं मिल रही है किसी को। सरकारी क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। ठेकेदार 10-10 हज़ार रुपये में सीवर में को पानी में काम करा रहा, उसे भी अगर नहीं करोगे तो भगा देता तीसरे महीने, और अब वो भी बंद है। और 58 साल का 56 साल का कर्मचारी है, वही सड़क को खोद रहा, वही काम कर रहा, लेकिन फिर भी उसे कोई मेडिकल फैसिलिटी के नाम पर सुनने।
आज कितने आदमी अग्रिम उसमें एडवांस लगाने के चक्कर में मर जाते हैं, उन्हें 2-2 महीने तक पैसा नहीं मिलता। सन 14 से आज तक फंड का हिसाब नहीं मिला जल बोर्ड के अंदर, किसी भी कर्मचारी को अपने फंड का पता नहीं है उसका क्या पैसा जमा, और कोई भी ऑफिसर सुनने के लिए तैयार नहीं है। डीडीसी भी घाटे में है, जल बोर्ड भी घाटे में चल रहा है। हाँ, ये सब बेचने का गवर्नमेंट का फंडा, गवर्नमेंट लोग का ये दिखाया जाता है कि कर्मचारी काम नहीं करता। जब कर्मचारी अब से पहले इस देश में इस जल बोर्ड में 35,000 कर्मचारी होता था, आज कर्मचारी 10,000 कुल टोटल है। मुझे बताओ फ्री की कोई चीज़ बढ़ती है कभी? अगर फ्री में चीज़ दोगे तो वो डिपार्टमेंट डूब जाएगा ना, जो उससे क्या दोगे? सब्सिडी दोगे? देशों को प्राइवेट को सब्सिडी दी जाती है, हमें लोन पे पैसा दिया जाता है जल बोर्ड को, हमारे जल बोर्ड को लोन पे पैसा मिलता, जिसका ब्याज जल बोर्ड भरता, कहाँ लो भरेगा? अभी चलेगा कैसे फिर? ये तो राजनीति के चक्कर में तो जल बोर्ड को नुकसान कर रहे हैं। राजनीति के चक्कर में जल बोर्ड बिकेगा, बिक जाएगा और कुछ नहीं होगा। बेचने का हमारा इनका और कोई नहीं मैटर नहीं है। कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट है, कर्मचारी को 6-6 महीने तक 4-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती। मस्टोल का आदमी 16 से आज तक परमानेंट नहीं करा गया, जो कंपेंसेशन ग्राउंड का आदमी है, जो डेथ केस में लगा हुआ, वैसे तो लग ही नहीं रहा, जो डेथ केस में उसको भी नहीं परमानेंट करा जा रहा। संघर्ष करेंगे, जो अपने आगे सोचेंगे कि हम जल बोर्ड का एक बार बंद भी करेंगे, ये सोचेंगे हमारे कर्मचारी के साथ इंसाफ होगा। इसका प्रभाव कुछ चुनाव पे भी गिरने का प्लान है? चलान पर जब हम हड़ताल पर जाएंगे या कुछ करेंगे तो जनता अपना भी जनता देखेगा। जब जनता को नुकसान तो होगा, जनता को पानी जब हम दे रहे हैं सब कुछ कर, जनता के बीच में तो हम हर समय रहते हैं। हमारी अगर हम कुछ कदम उठाएंगे तो उससे जनता का नुकसान तो होगा। हम वो तो नहीं चाहते कि हम जनता का नुकसान हो। काम भी कर रहे हो, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। प्रदर्शन भी करें, हम सुबह से नौकरी करके आए हैं, अब यहाँ प्रदर्शन में आए हैं, अपने मौज उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार ना, एलजी सुनने को तैयार है ना सरकार सुनने को तैयार है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा, एक आखिरी सवाल, ठीकरा तो ये लोग फोड़ रहे हैं, आपको किसकी गलती नजर आती है? नहीं गलती, अब देखो हम प्रशासनिक अधिकारी तो है नहीं जो हमें ये बताओ कौन क्या कर रहा। हमें तो ये बता भाई दोनों आपस में करके कर्मचारी पीस रहे हैं, हमें क्या पता कौन इनकी लड़ाई में हम क्यों पीस रहे हैं, या जनता क्यों पीस रही है देश की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील डागर है। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे संगठन की तरफ से आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को हार्दिक क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत है। साथियों, मेरा नाम सुनील डागर है और मैं अपनी जल बोर्ड की यूनियन में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज दिल्ली जल बोर्ड की हालत बद से बदतर हो चुके हैं। हम मजदूरों की आवाज़ उठाने के लिए हम सीएम हाउस के, एलजी हाउस के, जल बोर्ड के हर अधिकारी पास, लेकिन हमारी कोई जल बोर्ड की शोध लेने वाला कोई भी नहीं है। नकारा रवैये के कारण नहीं तो दिल्ली की जनता, आज हम ग्राउंड के अंदर काम करते हैं, वहाँ पर काम करना भी दुर्भर हो गया है। आज नहीं तो हमारे मेडिकल के बिल हैं, हमारे रेवेन्यू कोई भी बड़ी समस्याएं हैं। आज न हमें कोई शौक नहीं है, अगर आज लेफ्टी गवर्नर के आवास पर हम आए हैं तो हमारी ये देखो हमारी समस्या कितनी जर से जर्जर हो गई है। आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम आज़ाद है। आज़ाद, तो आज़ाद साहब आपकी भी मांगे नहीं मानी जा रही है? मांगने वाले देने वाला ही नहीं कोई हो रहा पैदा दिल्ली भारत सरकार के अंदर। दिल में नहीं आ रहा कि देगा कौन? देगा कौन भाई? ये तो अपनी लूट मचाने के चक्कर में लगे हुए सब। हमारे केजरीवाल जी अच्छा वादा करके आए थे, आज केजरीवाल जी के अधिकारी एमएलए त्रिपाठी जी हमारे जेई को और एक कर्मचारी को, बेलदार को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। मॉडल टाउन विधानसभा की बात है ये 25 तारीख की। अभी तक एफआईआर दर्ज भी 4 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने एमएलसी कटवाई पुलिस वालों ने। 4 घंटे 9 घंटे के बाद उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई हमारी जल बोर्ड के अंदर। तो जल बोर्ड की कौन सुनवाई कर रहा है? जल बोर्ड का हमारा सीईओ हमारे अधिकारी को ट्रांसफ़र कर देता उसी टाइम, क्या नहीं इसका ट्रांसफ़र कर दो जैसे उसने गलती करी हो। और एसएचओ हमारी बात सुन के राजी नहीं है। अगर किसी अधिकारी, अगर एसएचओ दिल्ली पुलिस वाले को कोई एमएलए मार देता तो एसएचओ साहब क्या करते? अपनी फोर्स लेके पहुंचते ना वहाँ पर। जल बोर्ड का कर्मचारी था ना वो, इस वजह से पिट गया, वो बिना बात के पिट गया। ये दिल्ली जल बोर्ड में जो सरकार बैठी है ना, बहुत निकम्मी सरकार बैठी है। ये वादे कर गए थे जनता से, सरकारी कर्मचारी से वादे नहीं कर गए। आज वो सरकारी कर्मचारी जल बोर्ड के मुख्यालय पे पैर कदम रख रख के मर रहा है वहाँ पर। जो हमारे जो सीजी के केस हैं, सीजी के जो डेथ केस हैं हमारे, अभी तक उन पे कोई सुनवाई नहीं है। वो कहते हैं ये एलजी काम नहीं करने थे, आज एलजी के पास भी आए हुए। एलजी साहब सीट पे नहीं है, उनके पीए साहब से मिल के आए हम।
उन्हें तो आप एक लेटर दे देंगे, फिर ठंडे बस्ते में बात चली जाएगी। वो तो हमें घुमा रहे हैं ना, ये पब्लिक है घूमती रहेगी, इनका काम ही यही है घूमना। जिसमें जिसको जो फायदा होता है ना, वो कोई किसी चीज का इल्जाम किसी पे नहीं लगाते। ऐसे तो प्रधानमंत्री जी ने भी दिल्ली सरकार को बसें दी थी, वो किसके नाम की थी? केजरीवाल जी को दी थी, ध्यान होगा शायद आपको, मीडिया वालों को ध्यान होगा, वो भी तो दिल्ली सरकार में दी थी। तो मजे कर रहे हैं, ये चाचा भतीजे मामा फूफी के एक ही हैं, सारे एक ही है, टोटली एक ही है ये कर्मचारी के अर्थ पे और मजदूर के हक पे कोई बात नहीं करेंगे, ये आपको ये ध्यान रखिए। ये तो अपना हक पर करेंगे, अरे मजदूर बढ़ता है बढ़ने दो, बोलता है बोलने दो, तुम अपना काम करे जाओ। काम कैसे चलेगा? काम आने वाले टाइमों में इनको पता चलेगा। कभी हमारा 36,000 कर्मचारी था, 10,000 कर्मचारी है, और 10,000 में हर महीने 120-110 आदमी रिटायरमेंट हो रहा है। ये जल बोर्ड मुख्यालय नहीं होगा, कब्रिस्तान मुख्यालय होगा। ये कर्मचारी की भर्ती नहीं कर रहे। दिल्ली का आदमी जो दिल्ली का रहने वाला है, उसको रोजगार नहीं मिला। बाहर से आपके ठेकेदारों को काम दे रहे हो और वो बाहर से लेबर ला रहा है, उसे ये ABCD का कुछ पता नहीं है। पता तो दिल्ली वाले को है ना कि भाई कैसे काम होगा। ये जल बोर्ड के कर्मचारी को पता होगा कैसे होगा काम, क्योंकि वो सीख के आता है काम। ये जो बाहर से गांव देहात से आते आदमी, वो क्या सीख के आता है? वो तो किसान का आदमी होता है, उसे क्या पता सीवर कैसा होता है, पानी की लाइन कैसी होती है। तो ये हमारे जो केजरीवाल जी हैं, ये वादों के झूठे हैं, ये सजा भी काटी है, और ये आने वाले टाइम में, और ये भुगतेंगे भी 2025 में, बहुत बुरा भुगतेंगे। इसी समय बचा है, अब तो चुनाव आने वाले हैं। बहुत बुरा हाल होगा इनका। जो 68 सीट आई है ना, ये भी शायद नहीं होंगी जी इनकी। आपका क्या नाम है साहब? मेरा नाम अजीत सिंह है, मैं भी दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित हूँ, और मैं भी एक साधारण कर्मचारी के रूप में काम करता हूँ। एक और संगठन में भी हूँ मैं। देखिए, जहाँ तक दिल्ली जल बोर्ड के फ्री रेवड़ी वाली बात जो आप कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप उसी संदर्भ में कुछ बात कर रहे हैं। देखिए, ये एक सरकार का अपना दृष्टिकोण है कि वो उसके पास कितना धन है और वो किस तरह से उसे आवंटित करती है। वो उनका अपना लुक है, वो क्या करना चाहते हैं, ये उनका दायित्व है। जहाँ तक हमारा जो प्रोटेस्ट है आज यहाँ, ये CITU को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये उसका संदर्भ कुछ और है। यहाँ संदर्भ है कि हमारे जो कर्मचारी वर्ग के हक और अधिकार, उनके संदर्भ में आपने साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बात कही है कि हमारे उनके फ्री के वजह से हम लोग, ये बात मैंने नहीं कही है, जो मुझे लोग बता रहे हैं कि आपका इतना घाटे में चल रहा है। ऐसा है, घाटे की बात है, तो वो अपना घाटा कहाँ से पूरे करेंगे, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। कर्मचारी को चाहिए कि उसके जो राइट्स हैं, उसके अधिकार हैं, और जो जायज़ अधिकार हैं, वो उनको दिए जाएं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य क्या है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में नूरा कुश्ती कहूँ या इनकी असहमति कहूँ, इसकी वजह से कर्मचारियों का बहुत बड़ा नुकसान है। चुनाव के दौरान जब ये जाते हैं, जनता के बीच जब ये जाते हैं, तो वहाँ लोग लुभावनी बातें करते हैं और लोगों को उनके जो भावनात्मक मुद्दे हैं उनको उठाते हैं। लेकिन जब इनकी इच्छा पूर्ति हो जाती है, अर्थात जब इनको सत्ता प्राप्त हो जाती है, उसमें फिर ये एक पूंजीपति की गोद में जाके बैठते हैं और उनके हिसाब से नियम और अधिनियम, उनको संशोधन उनके अनुसार करते हैं, और फिर इनका कोई भी सरोकार गरीब तबके से नहीं रहता। ये एक देश का दुर्भाग्य है। मैं एक बात जरूर कहूँगा इसमें कि इन लोगों को इनकी बिल्कुल भी समझ नहीं है, ना तो मोदी जी को है, ना केजरीवाल को है, ना किसी और सरकार को है। जबकि हमारे पहले ये एक नियम था, उसमें जो भी संशोधन होगा वो भी किसी न किसी यूनियन के माध्यम से उन्हीं के पूछा जाएगा क्या ये सही है या गलत है। उन्हीं की अनुशंसा, उन्हीं के परामर्श पे उनको संशोधन निर्मित भी होंगे और संशोधित भी होंगे। लेकिन आज की डेट में देखा जाता है कि इसमें जितने भी संशोधन और नए नियम जो पुनर्गठित होते हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का हक, उनका राइट्स देखे जाते हैं, उनका मुनाफा देखा जाता है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।